हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए थे दिसंबर 2023 के एग्जाम में। अब ये हम लोग क्यों डिस्कस करते हैं कि भाई पिछले एग्जाम जो हुआ था उसमें कितने यूनिट से किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए। क्यों ये बात जरूरी होती है? ये बात जरूरी इसलिए होती है ताकि हम अपनी आगे की जो प्रिपरेशन है वो उसी पैटर्न में कर सकें। जनरली ऐसा होता है कि जो पिछली बार पैटर्न रहता है, जितने क्वेश्चंस पिछली बार पूछे गए होते हैं वैसे ही क्वेश्चंस लगभग लगभग इस एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना रहती है। इसलिए हम लोग जनरली पता करते हैं कि भाई किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए। तो दिसंबर 2023 आपने पिछला एग्जाम दिया था, ठीक। फिर उसके बाद जो एग्जाम दिया वो जरूर कैंसिल हुआ, तो उसको जो कैंसिल हुआ है उसमें हम लोग नहीं देख रहे हैं दिसंबर 2023 में कितने एग्जाम्स कितने क्वेश्चंस किस यूनिट से आए हैं वो हम लोग देखेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए पूरा क्रक्स लेकर के आया हूं, पूरा एनालिसिस किया है मैंने और बताऊंगा मैं आप लोगों को कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए थे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यूनिट मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यूनिट 1, और उससे लगभग 23 क्वेश्चंस हम लोगों को देखने के लिए मिले थे दिसंबर 2023 के एग्जाम में। याद रखिएगा, हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो दिसंबर 2023 के एग्जाम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 23 क्वेश्चंस यूनिट 1 से देखने के लिए मिला था। यूनिट 2 से लगभग 13 क्वेश्चंस हमको देखने के लिए मिले थे। यूनिट 3 से 16 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे और यूनिट 4 एक ऐसी यूनिट थी जहां से कोई भी सवाल देखने के लिए मुझे नहीं मिला। मगर ये याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि इस बार भी यूनिट 4 से कोई क्वेश्चन आए। अगर आपको लग रहा है कि यूनिट 4 छोड़ सकते हैं तो ये सब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यूनिट 4 हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट रही है। अब हो सकता है कि जब आप क्वेश्चन पेपर देखें तो आपको दिखे कि यार यूनिट 4 से ये क्वेश्चन आया है, तो क्या होता है कि वो हम कवर कर देते हैं कई बार यूनिट 3 में और यूनिट 6 में, क्योंकि यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 6 ये तीनों यूनिट एक दूसरे से मिलती जुलती यूनिट है, ठीक है। यूनिट 5 से 3 क्वेश्चंस, यूनिट 6 से 9 क्वेश्चंस, यूनिट 7 से 4 क्वेश्चंस, यूनिट 8 से 9 क्वेश्चंस, यूनिट 9 से 8 क्वेश्चन और यूनिट 10 से 5 क्वेश्चंस आए थे। अगर आप इन क्वेश्चंस के को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। क्यों ऐसा है कि 90 आएगा? क्योंकि 10 क्वेश्चंस जो रहते हैं वो पैसेज के रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मुझसे पूछते हैं कि सर क्या पैटर्न रहता है। तो स्टूडेंट्स, दिसंबर 2023 के एग्जाम में यही पैटर्न फॉलो किया था। तो लगभग लगभग इसी तरह के क्वेश्चंस, इसी इतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगी हमारा जो अभी एग्जाम्स होने वाला है उसमें, ठीक है। तो यूजीसी नेट सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक जो है आपके लिए कैशबैक प्रोग्राम लाया है। अगर अभी आप क्लास को एनरोल करते हैं और अगस्त वाले एग्जाम में अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो आपकी 100% फीस रिफंड कर दी जाती है। और अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप, और अगस्त में अगर आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है तो आपकी 80% फी जो है वो रिफंड हो जाती है, ठीक है। और स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़, ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है और ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, इसे सर्च कर लीजिएगा और दोनों में से कोई ना कोई ग्रुप का तो हिस्सा हो ही जाइएगा। और अगर पेपर 1 की क्लासेस नहीं देखते हैं तो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पेपर 1 के बगैर जेआरएफ बहुत मुश्किल होता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत फायदा पहुंचा होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।